Ajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear 9th class students, Assalamu alaikum. Today, 15th of June 2020, and we are going to start a new chapter of the history, that is Nazism and the rise of Hitler. Yesterday, we have completed chapter number 2, that is Russian Revolution. So far as this new chapter is concerned, it is about one ideology, and that ideology was Nazi ideology, and that was being named as Nazism. And the person who was the man behind this Nazism was the Hitler, Adolf Hitler. So let us start the chapter, and we will start with the story of a person, a single young boy, Helmut, German 11-year-old boy in 1945. Share her story that one night when I was lying in bed with my parents, and I was overheard his parents discussing something in various tunes. यानी एक 11 साल बच्चा जो जर्मन का रहने वाला था, जहाँ पे नाजीज़म का ख़ास रोल अदा किया गया, और जिसके पीछे जो सबसे आदमी पीछे था वो था एडोल्फ हिटलर. तो ये 11 साल बच्चा जो है अपने माँ बाप, जिसका नाम था हेलमुट, तो अपने माँ बाप के दरमियान बैठा हुआ था बेड पे, शाम को सोए हुए थे. तो ये कुछ बातें सुन रहे थे जो इसके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे. एक ही आवाज़ में नहीं, मुख्तलिफ आवाज़ों में जो डिस्कस कर रहे थे. तो इसने सुना. इसका बाप जो था वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन था, एक बड़ा डॉक्टर था, और इसकी माँ जो थी तो वो सारी कहानी उसको बता रही थी, उसकी माँ को. तो इस तरह से वो कह रही थी कि कैसे हमारी सारी फैमिली को शायद ख़त्म करेंगे. तो अब क्या हुआ कि उसके बाप का कहना, दहशत की वजह से शायद हमें कोई बदला न ले. तो उन्होंने इससे सोचा था कि शायद हमें कमिट, यानी कि वी हैव टू कमिट, शायद हमें कहीं सुसाइड ना करना पड़े. क्यों नौबत आई थी, ये ऐसी बातें क्यों सुन रहा था? क्योंकि उस वक्त जो थी, जो एलीज़ थे, एलीज़ ने क्या किया था कि एलीज़ जो थे, जो उस वक्त जंग लड़ रहे थे, एलीज़ में था कौन से पावर्स थे? एक था यूके, फ्रांस, और इनके साथ ज्वाइन किया था यूएसएसआर और यूएसए ने. तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने शायद इस हेलमुट के हिसाब से, तो उन्होंने इनको जंग में हराया था. शायद उस जंग का बदला लेने के लिए वो जर्मनी से शायद इनका हिसाब मांगेंगे, जो नाजीज़म के सपोर्टर्स थे. तो शायद इसका बाप जो था वो भी शायद नाजीज़म का सपोर्टर था. तो एक दिन क्या हुआ कि उसके बाप ने हेलमुट के साथ वो एक गेट टुगेदर के लिए बाहर निकले. तो उसका बाप जो है, हेलमुट फादर जो है, उसने अपने आप को मारा. कहाँ पे मारा? अपने ऑफिस में अपने आप को गोली मारी, ने सुसाइड की. तो हेलमुट रिमेंबर्स कि उसके बाप की फैमिली, उसके बाप की जो वर्दी थी वो कैसी खून, तो उसकी यूनिफॉर्म को कैसे जलाया जाता था. वो इतने सदमे में चला गया कि वो तकरीबन 9 ईयर्स उसके बाद अपने घर में वो खाना नहीं खाता था अपनी माँ के ज़रिए, क्योंकि उसको डर था कहीं मेरी माँ मुझे जहर न दे. ऐसी हालात थे उस वक़्त. तो हेलमुट की जो है, तो हेलमुट से हमें ये रियलाइज़ होता है कि उसकी बातों से हमें ये पता चलता है कि उसका फादर जो था ये शायद एडोल्फ हिटलर का सपोर्टर था. तो इससे क्या हुआ, सपोर्टर था इसका. तो इससे ये क्या हुआ था कि शायद उसको नाजीज़म के बारे में या हिटलर के बारे में बहुत कुछ पता था, ही नोज़. तो इस तरह से जो हिटलर था, उसका जो ख्वाब था कि वो जर्मनी को एक बड़ा पावर के रूप में दुनिया में लाएगा, और इसका एम्बिशन था, उसका ख्वाब था कि मैं सारे यूरोप को अपने कंट्रोल में करूँगा, वो सारे यूरोप को कन्कर करूँगा. लेकिन क्या था कि
एडोल्फ हिटलर ने उसने बहुत सारे यहूदियों को मारा, ज्यूज़ को मारा। तो ये जो नाज़िज़्म था ये एक छोटा सा एक इंसिडेंट नहीं था, एक दो इंसिडेंट नहीं था, बट एक प्लानड एक स्ट्रक्चर था। ये एक बड़ी 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 साजिश थी, एक प्लानड आइडियाज़ थे जिसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था एडोल्फ हिटलर एंड हिज सपोर्टर्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्यों इसके हेलमुथ के बाप ने खुदकुशी कर ली और क्या डर था उस वक़्त जिसकी वजह से उसको खुदकुशी करनी पड़ी। तो ये यहाँ तक कि जो वजह की था इसके पीछे कि 1945 में जो वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था तो उसमें जर्मनी ने सरेंडर किया था। एलीज जो थे वो यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए थे जो एक तरफ जंग लड़ रहे थे इनके खिलाफ। तो इनको सरेंडर करना पड़ा जर्मनी को जब उन्होंने दूसरी जंग अजीम भी हारी। तो उससे क्या हुआ कि एडोल्फ हिटलर और इसके जो भी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स थे, खासकर जोबेल्स, तो उनको क्या किया गया कि उनको इस फैमिली के साथ, एंटायर फैमिली के साथ सुसाइड करना पड़ा कलेक्टिवली एक बंकर में जो बर्लिन में था, जिनमें अप्रैल में। तो जब जंग ख़त्म हुई तो इंटरनेशनल मिलिट्री टर्मिनल जो था, इंटरनेशनल मॉनिटरी या इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल जो था नरमबर्ग में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाजीज़ को प्रोसिक्यूट किया। तो वॉर क्रिमिनल्स जो भी थे उनके खिलाफ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राइब्यूनल जो भी था, नाजी ट्राइब्यूनल जो भी थे पीस में या जो भी था, इस इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने उन सारे नाजीज़ को, जो भी नाजी एडोल्फ हिटलर या इसके सपोर्टर्स थे, उनको क्या पाया, उनको वॉर क्राइम यानी जंग के जो मतलब मुजरिम है वो मुजरिम थे, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया था ह्यूमनिटी के खिलाफ। उन्होंने जिनोसाइड किया था कहाँ पे, इस वार के साथ साथ इन्होंने जिनोसाइड किया था यहाँ पे जर्मनी में। तो उस तरह से जो है कि सीरियस मॉरल एथिकल क्वेश्चन जो है इनके खिलाफ, इन्हें कंडेमनेशन हर तरह से हो रही थी कि आपने इतना सारा जुल्म किया है उधर जर्मनी में, जर्मनी के साथ साथ, और इस तरीके से आपने वहाँ पे क्राइम किया हुआ है। तो इसके साथ साथ एक दुनिया में सारी जगह पे ये मतलब इसको हम कहेंगे एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि इन जो है इन एक्ट्स के खिलाफ इनकी जो है इनका जो भी रोल होगा, इनका जो भी सज़ा होगा हम वो उनको ज़रूर दे देंगे। क्योंकि कहा जाए कि वर्ल्ड वार सेकंड के शेडो में, यानी कि एक तरफ तो वो जंग लड़ रहे थे, किसके साथ, दूसरी जंग अजीम लड़ रहे थे, लेकिन उसी दूसरी जंग अजीम में उन्होंने क्या किया था, उन्हें अंदर से जर्मनी को ख़त्म किया था। उन्हें जेनोसाइड किया था। जेनोसाइड क्या होता है, जेनोसाइड होता है किलिंग ऑफ ए लार्ज पीपल। उन्होंने बहुत सारे लोगों को खुद मारा था जर्मनी ने। पीछे से कहा जा रहा था कि ये वर्ल्ड वार सेकंड की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ से कहा जाए कि ये जंग के मतलब हम कहेंगे अंडर द शेडो ऑफ वॉर, यानी जंग को उन्होंने एक इस्तेमाल किया था, लेकिन मार तो खुद रहे थे। कहा जाता है तकरीबन उन्होंने 6 मिलियन जीव्स को मारा। कितने, 6 मिलियन जीव्स को उन्होंने मारा इसमें। तो उसके साथ साथ 2 मिलियन जेस्पीज को उन्होंने मारा, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को उन्होंने मारा, 70,000 जर्मन्स को उन्होंने मारा जो मेंटली मतलब हम कहेंगे डिसेबल्ड थे, वो कहेंगे वो ये स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ने कहा कि ये फिलहाल हमको कहने के क्या कहते हैं उसको, इनके हिसाब से ये थे कि ये जो है ये जो लोग हैं ये बिल्कुल आप ऐसे समझो कि जैसे ये हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं। तो उन्होंने ऐसे लोगों को मारा क्योंकि ये मेंटली डिस्टर्ब थे, फिजिकली डिसेबल्ड थे, मल्टीपल डिसेबल्ड क्या। तो इस तरह से क्या हुआ था, जो उनके जो है उन्होंने इस मतलब उनको सियासत का इस्तेमाल करके, दूसरी जंग अजीम का इस्तेमाल करके खुद लोगों को मरवाया। जो कहा जाता है कि उनके खुद की वजह से तकरीबन 6 मिलियन जीव्स को मारा गया, खुद जो जर्मनी के लोग थे दूसरे जंग अजीम की आड़ में। तो इस तरह से यहाँ कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी की थी, ऐसे लोगों को उन्होंने एक कंसंट्रेशन कैंपस में लिया जाता था। तो वहाँ से ख़त्म करके उनको मुख्तलिफ सेंटर्स में मारा जाता था, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखने जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ था एसविच जो है ये एक इम्पॉर्टेंट हम कहेंगे कंसंट्रेशन कैंप था। जो नरमबर्ग ट्राइब्यूनल था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हालांकि जो नाजीज़ के सपोर्टर्स थे, जो बड़े लीडर्स थे, तकरीबन वो 11 थे, उनको डेथ सेंटेंस दिए थे, उनको उनको फांसी दी गई थी। तो इसके साथ साथ जो बाकी लीडर्स थे उनको क्या किया गया था, उन बाकी जो लीडर्स मैंने उधर जो भी थी उनको जेल की गई थी। तो इस तरह से जो ये रिट्रीब्यूशन थे, तो वो इस तरह से जो पनिशमेंट थे इन नाजीज़ को, उनको मिसाल के तौर उनने जो बड़ा जुल्म किया हुआ था लोगों पे, तो उसको
شارٹن کر کے برٹیلیٹی ایکسیڈنٹ جو کرائم جو ان کے جنگ ہے ان کرائمز جو ہے ان کے خلاف جو ہم کہیں گے ان کے خلاف مطلب کرائمز جو ان کے خلاف ہم کہیں گے انسانیت کے خلاف ان چیزوں کے خلاف جو ان کے خلاف مطلب ہم کہیں گے جو ان نے جرم کیے تھے ان کے خلاف ان کو سزا دی گئی تھی. تو ایلیز جو تھے انہوں نے جرمنی کو ہرا کر بہت سارے ڈیفیٹ جو دی تھی فرسٹ ورلڈ وار میں تو انہوں نے بہت سارے ہارش سٹیپس لیے تھے اس جرمنی کے خلاف. جنگ ہارنے کے بعد انہوں نے کمپنسیشن سب کچھ دیا. تو اس طرح سے جو تھا جو یہ جرمنی میں جو لوگ تھے آفٹر ورلڈ وار فرسٹ تو ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. تو اس وجہ سے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ فیل ہو گئی. تو اس طرح سے نازی جرمنی ہے وہ تھوڑا ٹریس جو ہے وہ تھوڑا مطلب ہم کہیں گے وہ بڑھنے لگی. تو اس طرح سے نازی ازم کا آغاز ہوا کہاں پہ جرمنی میں. تو یہ تو تھی جرمنی کی بات کہ انٹروڈکشن یہ نازی ازم اینڈ دا رائز آف ہٹلر کی تو کیسے ہوئے. تو کل ہم انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل ہم انشاءاللہ نیا ٹاپک پڑھیں گے جس کا نام ہے برتھ آف وائمر ریپبلک. تب تک کے لیے خدا.